तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज का जो हमारा क्लास का टॉपिक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो नंबर सिस्टम टॉपिक है यानी कि संख्या पद्धति, जो कि आपका क्रम बाई क्रम जो है दोस्तों यहाँ पर चल रहा था, जिसकी हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी आपके क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी कि सभी जो संख्या होती हैं उनका वर्गीकरण। उसके अलावा सेकंड क्लास हमारी यूनिट डेट यानी कि दोस्तों आपका इकाई अंक को लेकर हुई थी। और हमारी ये जो तीसरी क्लास होने वाली है आपकी डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी कि दोस्तों विभाज्यता के नियम। ये जो विभाज्यता के नियम होते हैं दोस्तों, इस प्रकार इससे आपका क्वेश्चन जो है अक्सर देखने के लिए आपका मिल ही जाता है, चाहे बातें एसएससी की करें या फिर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल की, या फिर दोस्तों अदर कोई सा भी एग्जाम जिसमें आपका नंबर सिस्टम जो टॉपिक होता है उसका जो वेटेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और यही वजह होती है कि इससे आपके ज़्यादा प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स दोस्तों, यानी कि आपका विभाज्यता के नियम, या फिर कहते हैं इसको भाजकता के नियम। तो आपके सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि आपको कोई सा भी नंबर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए क्या हुआ नंबर 11 से विभाजित है, या फिर क्या हुआ नंबर 37 से विभाजित है, क्या हुआ नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर 68 यानी कि 67 से विभाजित है, यानी कि इस प्रकार से। उसके अलावा छोटे भी प्रश्न बनते हैं, जैसे कि आपका 10 से विभाजित, आपका 9 से विभाजित, और कई जो भाजकता के नियम हैं दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल स्टार्ट करेंगे दोस्तों आपका 0 से, यानी कि आपका सबसे पहले होती है 1 की भाजकता। तो एक तो आपको पता है कि हर किसी संख्या को विभाजित कर देता है, यानी एक ऐसी संख्या है जो कि हर किसी संख्या को विभाजित कर देगा। लेकिन ये जो आपका एक है वो ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर पढ़ेंगे आपकी 2 की भाजकता, यानी कि कई भाजकता क्या होती हैं कि आपस में रिलेशन जो है दोस्तों यहाँ पर रखती हैं, जैसे 2 की भाजकता, उसके अलावा 4 की, 8 की और 16 की। जैसे कि दोस्तों आपका 2 का नियम, 4 का नियम, और यहाँ पर आपका 8 का नियम, और दोस्तों यहाँ पर आपका 16 का नियम। ये जो आपका क्रम वाइज क्रम जो है दोस्तों यहाँ पर चलेंगी। उसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे आपका 3 की भाजकता, 3 के साथ चलेगी आपकी 9 की भाजकता, ये भी आपस में क्रमबद्ध जो है दोस्तों यहाँ पर चलेगी। उसके अलावा जो है दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे 5 की भाजकता, उसके अलावा 25 की भाजकता, 125 की भाजकता। हालांकि दोस्तों इतनी बड़ी जो ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैं आपका मोटे तौर पर यहाँ पर बता दूंगा कि अब आपका कभी भी इससे क्वेश्चन बने तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों गलत नहीं होना चाहिए। उसके अलावा हम यहाँ पर देखें दोस्तों 10 की भाजकता और आपकी यहाँ पर 100 की भाजकता, यानी कि 100 की भाजकता का नियम और 10 की भाजकता का नियम, 10 की भाजकता का नियम और आपका 100 की भाजकता का नियम। ये जो है दोस्तों चारों क्रम वाइज आपस में चलती हैं, और बिल्कुल आपने अगर एक बार देख लिया तो इनसे दोस्तों आपका प्रश्न कभी भी जो है यहाँ पर आपका गलत नहीं होने वाला है। उसके अलावा दोस्तों 2 की हो गई, 3 की हो गई, 4 की हो गई और आपके 5 की हो गई। अब आती है दोस्तों 6 की भाजकता। 6 की भाजकता के नियम के लिए दोस्तों आपको 2 की भाजकता का नियम पता होना चाहिए। उसके अलावा जो 3 की भाजकता का नियम होता है वो पता होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों आएगी वो आएगी आपकी 7 की भाजकता, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि आपका ये जो 7 की भाजकता और आपकी 11 की भाजकता और 13 की भाजकता दोस्तों, ये तीनों आपके इम्पोर्टेंट हैं। आपका ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपका चांसेज हैं कि आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर ये जो आपका आपस में जो दोस्तों चलती हैं, और आपकी 8 की हो गई, 9 की हो गई, 10 की हो गई और 11 की दोस्तों, उसके अलावा 13 की, ये जो आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दोस्तों होती है आपकी 13 की हो गई आपकी यहाँ पर 13 की भाजकता। 13 के बाद आता है आपका 17 की भाजकता, उसके अलावा आपका 19 की भाजकता, और दोस्तों आपका 21 की भाजकता और आपका 23 की भाजकता। ये जो सभी विभाज्यता हैं या भाजकता हैं, सभी को जो है दोस्तों हम यहाँ पर बनवाई बन करके यहाँ पर सीखने वाले हैं कि कोई सा भी नंबर कब जो है किस संख्या से विभाजित होगा और किस संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो चलिए बने रहिए क्लास में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों आपका ऊपर वाली संख्या, ये जो आपकी यानी कि 2 की भाजकता, 4 की और आपकी 8 की। उसके अलावा हम 16 की भाजकता भी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कितने की भाजकता, 2 की भाजकता का नियम। ये जो 2 की भाजकता का नियम होता है दोस्तों, वो हमारे यहाँ पर आपका क्या कहता है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए दोस्तों कि कोई सी भी संख्या हो, कोई सा भी नंबर्स हो, उस संख्या के अंत में जो संख्या होती है उसको कहते हैं हम इकाई। ये क्या कहते हैं आपका इकाई अंक। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों 275, 941, 500,
46। जैसे कि आपकी कोई सी भी संख्या है, मैं देखूं क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी, तो यह में जो है दोस्तों यहाँ पर आपका देखना होगा मेरे को क्या इकाई अंक, ये क्या होता है आपका दोस्तों इकाई अंक। क्या इकाई अंक जो है वो 2 से विभाजित हो रहा है, तो ये 6 है। 6 2 से विभाजित जो है दोस्तों हो जाता है 3 बार, यानी कि कहने का मतलब ये संख्या पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब चलिए मैं यहीं पर कोई संख्या आपकी होती दोस्तों 300 आपका 64, 946, 537। अब बताइए क्या ये संख्या जो है दोस्तों आपका 2 से विभाजित होगी या फिर आपका नहीं होगी। तो मेरे को देखना होगा सबसे पहले इकाई अंक, यानी कि यूनिट डिजिट, इकाई अंक जिसको कहते हैं। क्या इकाई अंक 2 से विभाजित हो रहा है, तो दोस्तों बिल्कुल नहीं हो रहा है, यानी कि 7 जो है वो 2 से पूरी तरह विभाजित यहाँ पर नहीं होता है। पॉइंटों में जाता है तो पॉइंटों में नहीं जाना चाहिए, शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए, तो ये आपका पूरी तरह विभाजित जो है दोस्तों नहीं होगा, तो इसलिए ये संख्या आपकी 2 से विभाजित नहीं होगी। इसके लिए हम डायरेक्ट जो है दोस्तों याद क्या रखेंगे, डायरेक्ट हम इसके लिए याद रखेंगे दोस्तों कि इकाई अंक 2 से, इकाई अंक 2 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। इकाई अंक जो होता है दोस्तों वो आपका 2 से पूरी तरह यहाँ पर आपका विभाजित होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल जो है दोस्तों दे करके बता ही दिए हैं। जैसे कोई सी भी संख्या है आपका दोस्तों 947, 352, 576, ये जो आपकी संख्या है, क्या ये संख्या जो है दोस्तों 2 से विभाजित होगी, बिल्कुल हो जाएगी, यानी इकाई अंक जो है वो आपका 2 से विभाजित हो रहा है। उसके अलावा हम दूसरी संख्या जो है दोस्तों यहाँ पर लिखें 732, 937, 597। क्या बताइए यह संख्या 2 से विभाजित होगी, तो दोस्तों मेरे को देखना होगा इकाई अंक, और इसका जो इकाई अंक है वो कितना है 7। 7 2 से विभाजित नहीं होता है दोस्तों, तो यह संख्या पूरी तरह 2 से विभाजित यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो ये जो हमारा 2 की भाजकता का नियम होता है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों 4 की भाजकता का नियम, उसके बाद पढ़ेंगे आपका 8 की भाजकता का नियम, उसके बाद पढ़ेंगे 16 की भाजकता का नियम। ये सभी जो है दोस्तों क्रम बाय क्रम हम पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे 3 की भाजकता का नियम, 9 की भाजकता का नियम। तो यहाँ पर अब पढ़ेंगे दोस्तों हम 4 की जो है दोस्तों आपकी भाजकता, 4 की भाजकता का नियम। 4 की भाजकता का नियम जो होता है दोस्तों उसकी परिभाषा हम कहें तो क्या है। 4 की भाजकता के नियम के लिए हमको क्या यहाँ पर दोस्तों देखना पड़ेगा कि कोई संख्या कब 4 से विभाजित होगी और कब जो है दोस्तों नहीं होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँ, कोई सी भी संख्या है दोस्तों उसके अंतिम के 2 अंक, हमको जो है दोस्तों पूरी संख्या को यहाँ पर विभाजित करके देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हमको देखना है सिर्फ और सिर्फ अंतिम के 2 अंक। अंतिम के 2 अंक कैसे, जैसे कि दोस्तों 463, 986, 600, यानी कि 432 ये संख्या है दोस्तों। क्या ये संख्या आपकी 4 से विभाजित होगी या फिर आपका नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको देखना है दोस्तों अंतिम के 2 अंक, इकाई अंक और आपका दाई अंक। क्या अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं या फिर आपका नहीं हो रहे हैं। अगर यदि आपके अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो कहने का मतलब यह है कि यह पूरी संख्या आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो अंतिम के 2 अंक कितने हैं, 32 है दोस्तों। 32 4 से विभाजित हो जाएगा 8 बार, यानी कि ये संख्या पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। वहीं पर दोस्तों मैं दूसरी संख्या लिखूँगा आपका 741, 546, 927। मेरे को बताइए क्या यह संख्या 4 से विभाजित हो पाएगी या फिर आपका नहीं हो पाएगी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अंतिम के 2 अंक आपको देखने हैं, और अंतिम के 2 अंक कितने हैं दोस्तों, आपका 27 है। 27 4 से दोस्तों पूरी तरह विभाजित नहीं होता है, तो यहाँ पर जो है ये संख्या अभी आपकी 4 से विभाजित नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करूँगा कि बिल्कुल आपको 4 की भाजकता का नियम पता चल गया होगा। और इसकी जो परिभाषा होती है दोस्तों, परिभाषा आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अंतिम के 2 अंक, यानी कि आपका अंतिम के 2 अंक 4 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। पूरी तरह दोस्तों क्या होना चाहिए, आपका विभाजित होना चाहिए। तो यह जो आपकी इसकी परिभाषा है,
परिभाषा भी आप यहाँ पर दोस्तों लिख सकते हैं। बिल्कुल आपने उम्मीद करूँगा कि नोट कर लिया हुआ। तो चलिए अब इसको हम हटाते हैं। उसके बाद में पढ़ते हैं 8 की भाजकता का नियम, यानी कि 8 की जो भाजकता नियम कहती है वो यहाँ पर आपका क्या कहती है। तो इसको जो है मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ। यानी कितनी की भाजकता देखते हैं दोस्तों, हमें यहाँ पर आपकी 8 की भाजकता का नियम। 8 की भाजकता का नियम जो है दोस्तों क्या कहता है, तो 8 की भाजकता का नियम कहता है दोस्तों कि कोई सा भी नंबर्स हो, कोई सी भी संख्या हो, उसके जो अंतिम के 3 अंक होते हैं वह बस 8 से विभाजित होने चाहिए। यदि अंतिम के 3 अंक 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं वो, तो वह पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, 8 से जो है दोस्तों यहाँ पर आपकी विभाजित हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँ आपका 687, 932, 512। बताइए दोस्तों क्या यह संख्या 8 से जो है दोस्तों कट जाएगी, यानी कि 8 से विभाजित हो जाएगी, या फिर आपका यहाँ पर नहीं होगी। तो मेरे को क्या देखना है दोस्तों, अंतिम के 3 अंक, क्या अंतिम के 3 अंक 8 से कट रहे हैं। तो दोस्तों अंतिम के 3 अंक हो गए आपके 512। कितने हो गए, 512। तो 8 छिके 48, यानी कि दोस्तों आपका 8 छिके कितना हो जाएगा, 48 बचेगा 3, 8 बचेगा 3, यानी कि 8 चौके 32। तो यह 64 बार जो है दोस्तों कट जाएगी, यानी कि यह संख्या आपकी 8 से पूरी तरह जो है दोस्तों विभाजित हो रही है। तो इसकी जो हम परिभाषा लेके आएंगे दोस्तों, तो अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक 8 से पूरी तरह दोस्तों क्या होने चाहिए, आपके विभाजित होने चाहिए, विभाजित होने चाहिए। और एग्जाम्पल जो दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को अभी लिखाया था, 687, 932, 512। ये संख्या जो है दोस्तों आपकी 8 से पूरी तरह यहाँ पर कट रही है, पूरी तरह जो है दोस्तों विभाजित हो रही है। तो बिल्कुल आपको पता चल गया होगा। अब चलिए दोस्तों मैं 16 की परिभाषा आपको और यहाँ पर बता देता हूँ। हालांकि इतना जो है दोस्तों आपको देखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, इतने क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका हाई लेवल के नहीं बनेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 16 की भाजकता भी। 16 की भाजकता, तो 16 की जो भाजकता होती है दोस्तों वो कहती है कि आपके अंतिम के 4 अंक, अंतिम के 4 अंक 16 से पूरी तरह, अंतिम के 4 अंक 16 से पूरी तरह विभाजित होने चाहिए। यानी कि आपको अंतिम के 4 अंक जो है दोस्तों देखने होते हैं। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इतना ही नोट कर लीजिए, आपको ज़्यादा देखने की जो है दोस्तों बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल आपकी 2 की भाजकता, 4 की भाजकता, 8 की भाजकता और आपकी 16 की भाजकता का नियम मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका 3 की भाजकता और आपकी यहाँ पर 9 की भाजकता, वो क्या कहती है दोस्तों, उसको भी देखने के लिए सिंपल सी ट्रिक है। तो इसमें आपको मैंने क्या बताया दोस्तों, यहाँ पर आपका 2 की भाजकता के नियम के लिए आपको इकाई अंक देखना है, इकाई अंक। और आपके 4 की भाजकता के लिए दोस्तों आपको 2 अंक देखने हैं, 2 अंक। और यहाँ पर दोस्तों आपकी 8 की भाजकता के नियम लिए आपको 3 अंक देखने हैं, 3 अंक। और जो मैंने आपको बताया था 16 की भाजकता के लिए आपको यहाँ पर अंतिम के 4 अंक से लेना देना रखना होता है। बिल्कुल जो है दोस्तों आपकी सिंपल सी ट्रिक है, और उसी हिसाब से यहाँ पर आपकी हमारी जो है दोस्तों आपकी 3 की भाजकता और 9 की भाजकता चलेगी, लेकिन उसमें चलेगा सम ऑफ डिजिट, यानी कि आपका अंकों का योग। अंकों के योग में 3 का भाग यहाँ पर दोस्तों जाना चाहिए, अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों क्या देखते हैं, अब देखते हैं हम यहाँ पर आपका 3 की भाजकता, 3 की भाजकता का नियम। तो 3 की भाजकता का नियम जो कहता है दोस्तों वो आपका यहाँ पर यह कहता है कि कोई सी भी संख्या है, हमको 3 से जो आपको विभाजित करके देखना है क्या वो 3 से विभाजित हो रहा है या फिर आपका नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमको देखना होगा दोस्तों वो संख्या सभी नंबर्स होंगे उनका योग करके, यानी कि उनको हमको जोड़ना है, और उनको जोड़कर क्या उसके जोड़ में 3 का भाग जा रहा है या फिर आपका नहीं जा रहा है। जैसे कि कोई सी भी संख्या है दोस्तों, आपका कोई सी भी संख्या मैं यहाँ पर दोस्तों लिखूँ 837, 932, 42, 675। बताइए क्या यह संख्या 3 से विभाजित होगी यहाँ पर या फिर दोस्तों नहीं होगी। तो मेरे को करना होगा इन सभी अंकों का योग, सभी को जोड़ के देखना होगा।
तो दोस्तों यहाँ पर 8 और 3 11, 11 और 7 हो जाएगा 18, 18 और 9 दोस्तों यहाँ पर 27, 27 और 4 हो जाएगा आपका 31, 2 33, 33 6 39 और 39 और आपका 7 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका 46, 46 और 5 हो जाएगा कितना 51। क्या 51 3 से कट रहा है? तो 17 3 51, यानी कि दोस्तों ये संख्या आपकी 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 से जो है दोस्तों यहाँ पर आपका कट जाएगी। तो बिल्कुल जो है दोस्तों आपको इस प्रकार से इनको सॉल्व करना होता है, यानी कि आपका अंकों का योग करना होगा। अंकों के योग में 3 का भाग, अंकों के योग में 3 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, पूरा पूरा जाना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया होगा, यानी कि अंकों का योग हमको करना है और अंकों के योग में 3 का भाग पूरी तरह यहाँ पर दोस्तों जाना चाहिए। तो जैसा कि चला भी गया है आपके सामने, मैंने एग्जाम्पल भी दोस्तों यहाँ पर लिखे हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लिख दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और आपका 6, इनको जो है दोस्तों आप जोड़ाएं तो कितना आएगा आपका 21। 21 में 3 का भाग देंगे 7 बार, यानी कि ए भी जो है दोस्तों आपका 3 से विभाजित हो रही है। उसके अलावा सेकंड एग्जांपल जो है मैंने यहाँ पर आपका लिखा था दोस्तों, वो कितना लिखा था आपका 837, 942, 675। यह संख्या भी दोस्तों आपका 3 से विभाजित हो गई थी। तो बिल्कुल मैंने आपको यहाँ पर दो एग्जाम्पल जो है दोस्तों लिख करके बता दिए हैं। अब चलिए हम दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कितनी की विभाज्यता का नियम, 9 की भाजकता का नियम, यानी कि 9 की जो भाजकता होती है उसका नियम क्या होता है। तो आपको 9 की भाजकता जो है दोस्तों यहाँ पर देखनी है, तो उसमें भी आपको यही करना है, यानी सभी अंकों को जोड़ना है। यूनिट यानी कि आपका सम ऑफ डिजिट, सभी अंकों को जोड़ना है और सभी अंकों को जोड़कर देखना है क्या उस संख्या में 9 का भाग जा रहा है या फिर आपका यहाँ पर नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, अदरवाइज वह संख्या 9 से विभाजित जो है दोस्तों नहीं होगी। तो चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अंकों परिभाषा में आपका यहाँ पर लिख देता हूँ, अंकों के योग में 9 का, अंकों के योग में 9 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, पूरा पूरा जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो वो संख्या 9 से कट जाएगी, अदरवाइज जो है दोस्तों यहाँ पर नहीं कटेगी। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। तो अंकों के योग हमको करना है, जैसे कि कोई सी भी संख्या लिखूं दोस्तों मैं आपकी 241, 977, 532, 322। यह जो है दोस्तों को ये संख्या है, मेरे को देखना है क्या यह संख्या 9 से कट जाएगी, यानी कि दोस्तों आपका 9 से विभाजित होगी या फिर यहाँ पर आपका नहीं होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर इनको कैलकुलेट करके देख लेता हूँ। 2 और 4 6 और 1 7, 7 और 9 दोस्तों हो जाएगा आपका 16, 16 और 7 हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पर 23, 23 और 1 24, 24 और 5 आपके 29, 29 और 3 32, 2 34, 34 और 3 37, 37 और 2 दोस्तों आपका 39, 39, 40 और आपका 41, यानी कितना है, इनका सभी का योग किया मैंने 41। क्या 41 जो है वो आपका 9 से कट रहा है? बिल्कुल जो है दोस्तों नहीं कट रहा है। तो यह संख्या जो है दोस्तों आपका 9 से विभाजित नहीं होगी। तो ये जो आपको यहाँ पर पता चल गया। अब जो दोस्तों मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर दोस्तों लिखता हूँ, यानी कि 2 3 4 5 6 7। क्या बताइए यह संख्या दोस्तों आपके यहाँ पर 9 से कटेगी या फिर आपका यहाँ पर नहीं कटेगी। तो चलिए मैं देख लेता हूँ। देखें तो दोस्तों इन सभी का आप जो टोटल करें तो कितना आएगा आपका यहाँ पर 27 आएगा। 27 जो कि आपका 9 से कट जाता है, यानी कि दोस्तों यह संख्या आपकी यहाँ पर 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। और एक चीज़ जो है दोस्तों आपको यहाँ पर और ध्यान रखनी है कि जो संख्या आपकी 9 से कट रही है वह संख्या 3 से आपकी पूरी तरह कट जाएगी। ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपका 3 का नियम, 9 का नियम भी आपका यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट हो गया है। अब हम जो दोस्तों यहाँ पर पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, 5 का नियम और आपका 25 का नियम, यानी कि 5 की क्या पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम पढ़ेंगे आपके यहाँ पर 5 की भाजकता, 5 की भाजकता का नियम। तो 5 की भाजकता का नियम हमको देखना है।
तो दोस्तों कोई सी भी संख्या 5 से हमको देखनी है कि क्या वह संख्या 5 से कट पाएगी नहीं कट पाएगी। यह देखने के लिए हमको देखना होगा दोस्तों कि उस संख्या के अंत में या तो 0 होना चाहिए या फिर आपका यहाँ पर 5 होना चाहिए। दोनों में से एक होना चाहिए तो वो संख्या 5 से कट जाएगी, अदरवाइज वो दोस्तों नहीं कटेगी। जैसे कि मैं आपके सामने संख्या लिखूँ दोस्तों 740, 975, 700 दोस्तों आपका यहाँ पर 85। बताइए क्या यह संख्या 5 से कट पाएगी? तो बिल्कुल जो है दोस्तों कट जाएगी। वो क्यों कट जाएगी? क्योंकि अंतिम में 5 आ गया। अंतिम अंक क्या आ गया? 5। अंतिम अंक या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए। अब चलिए मैं यहाँ पर कोई सी भी और संख्या लिखूँ 664, 937, 530। क्या बताइए यह संख्या 5 से कट जाएगी? तो बिल्कुल कट जाएगी, क्योंकि अंत में क्या आ गया दोस्तों? अंत में 0 आ गया। ये जो आपका अंत में या तो 5 आ जाए या फिर 0 आ जाए तो ही 5 से कट पाएगी, अदरवाइज बिल्कुल जो है दोस्तों ये कटने वाली नहीं है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर दोस्तों लिखूँ, जैसे कि दोस्तों आपका 431, 916, 200, 300 आपका 12। क्या बताइए यह संख्या 5 से कट पाएगी? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं कट पाएगी, क्योंकि अंत में क्या आ गया? 2 आ गया। और हमको जो है दोस्तों देखना है कि वह संख्या 5 से जब ही कटेगी जब अंतिम अंक या तो 5 होना चाहिए या फिर आपका यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो इसकी परिभाषा भी आप यहाँ पर दोस्तों लिख ले सकते हैं, यानी कि अंतिम अंक 5 या 0 होना चाहिए। 5 होना चाहिए या फिर दोस्तों यहाँ पर आपका 0 होना चाहिए। तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। पूरी तरह जो है दोस्तों विभाजित हो जाएगी। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर पता चलेगा कि 5 से कोई सी भी संख्या कब विभाजित होगी, कब जो है दोस्तों नहीं होगी। तो अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर आपका 5 होना चाहिए। अब जो दोस्तों हम पढ़ेंगे वो कितने की भाजकता? 25 की भाजकता। 25 की भाजकता का नियम। तो 25 की भाजकता का नियम जो है दोस्तों हमारा क्या कहता है, तो वह भी देख लेते हैं। तो 25 की भाजकता देखने के लिए दोस्तों हमको देखना होगा अंतिम के 2 अंक। किसी भी संख्या के अंतिम के 2 अंक यदि 5 से यहाँ 25 से कट रहे हैं तो वो पूरी संख्या 25 से जो है दोस्तों यहाँ पर आपकी विभाजित हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपका एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँ आपको यहाँ पर दोस्तों 600, 647, 541, 300, यहाँ पर आपका दोस्तों 75। बताइए दोस्तों क्या यह संख्या 25 से कट पाएगी? तो दोस्तों हमको अंतिम का क्या देखना है? अंतिम के 2 अंक। अंतिम के 2 अंक यहाँ पर कितने हैं दोस्तों? 75 है, यानी कि 75। और 75 जो है 25 से आसानी से जो है दोस्तों कट जाता है। जब कट जाता है तो यह संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं 342, 531, 650। क्या बताइए यह संख्या 25 से कट पाएगी? तो बिल्कुल कट जाएगी दोस्तों। हमको क्या देखना है? सिर्फ और सिर्फ अंतिम के 2 अंक देखने हैं। और अंतिम के 2 अंक कितने हैं? 50। 50 से जो है 25 से कट जाएगा। तो ये संख्या भी आपके यहाँ पर दोस्तों 25 से विभाजित हो जाएगी। अब जो दोस्तों मैं यहाँ पर कोशिश करूँ आपका एक और क्वेश्चन देने की आपको यहाँ पर। क्या बताइए यह संख्या 25 से कट पाएगी या फिर आपके यहाँ पर नहीं कट पाएगी? तो यह देखने के लिए दोस्तों देखने हैं मेरे को अंतिम के 2 अंक। अंतिम के 2 अंक कितने? 37। 37 जो है 25 से नहीं कट पाएगा। तो ये संख्या जो है दोस्तों आपकी 25 से विभाजित यहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो ये जो आपका दोस्तों एग्जाम्पल है इनको आप नोट करके लिख सकते हैं। तो आपको दोस्तों क्या देखना है? परिभाषा क्या है दोस्तों, यानी कि अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक 25 से पूरी तरह, अंतिम के 2 अंक जो है दोस्तों 25 से पूरी तरह विभाजित होने चाहिए। तो बिल्कुल जो है दोस्तों आपको पता चलेगा कि अंतिम के 2 अंक 25 से विभाजित होने चाहिए। तो वह संख्या आपकी 25 से जो है दोस्तों पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों हमारा आता है यहाँ पर कितना? 125। चलिए इसका भी जो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट बता देता हूँ। यानी इसमें देखा था मान हमने आपका अंतिम के 2 अंक
और 125 में देखना होगा हमको दोस्तों आपके अंतिम के 3 अंक, यानी कि अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक जो है दोस्तों आपका 125 से विभाजित होने चाहिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बिल्कुल यह भी, इसका भी ट्रिक आपको डायरेक्ट मैंने जो है दोस्तों आपको बता दिया। हालांकि यहाँ से जो है दोस्तों प्रश्न नहीं बनते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का कंटेंट जो है दोस्तों हो जाता है। तो बिल्कुल आपको ये पता चल गया होगा। अब हम दोस्तों देखते हैं यहाँ पर आपकी 10 की भाजकता और आपकी 100 की भाजकता, 100 की भाजकता। उसके बाद में जो है दोस्तों हम यहाँ पर देखें 7 की भाजकता, 6 की भाजकता और आपके यहाँ पर दोस्तों 6 की, उसके अलावा आपके 9 की, यानी कि 9 की हमने देख ली, 11 की भाजकता। तो अब हम यहाँ पर दोस्तों कितने की देखें, 10 की भाजकता। तो 10 की भाजकता देखने के लिए हमको पता होना चाहिए कि अंतिम में 0 होगा तो ही पॉसिबल है, उसके अलावा कोई सा भी अंक हो वह संख्या आपकी दोस्तों यहाँ पर आपकी 10 से विभाजित जो है दोस्तों नहीं हो पाएगी। अगर अंतिम अंक जो है वो आपका यहाँ पर 0 आ गया, यानी कि दोस्तों आपका इसकी परिभाषा जो है मैं लिख देता हूँ, उससे पहले 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कि मैं आपका यहाँ पर कहूँ 834, 324, 531, 610, क्या यह संख्या 10 से कट जाएगी? बिल्कुल कट जाएगी, क्योंकि अंतिम में क्या आ गया दोस्तों आपका 0 आ गया। अंतिम अंक क्या आ गया आपका 0 आ गया। उसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पर आपका दोस्तों 463, 519, यानी कि 370, क्या बताइए यह संख्या 10 से कट जाएगी? तो बिल्कुल कट जाएगी, क्योंकि अंतिम में यहाँ पर भी क्या आ गया आपका 0 आ गया, तो यह संख्या भी कट जाएगी। जैसे कि कोई सा भी संख्या हो दोस्तों 941, 900, 960, 32, 46, क्या यह संख्या 10 से जो दोस्तों पूरी तरह कट पाएगी या फिर आपका यहाँ पर नहीं कट पाएगी? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं कट पाएगी, क्योंकि अंतिम अंक यहाँ पर क्या है 6 है। तो यह भी संख्या भी जो है दोस्तों आपकी यहाँ पर 10 से पूरी तरह विभाजित यहाँ पर नहीं हो पाएगी। उम्मीद करूँगा तीनों एग्जाम्पल से आप अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर लिए होंगे कि कोई सी संख्या आपकी 10 से कब विभाजित होती है, कब नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं परिभाषा भी लिख देता हूँ दोस्तों, यानी कि अंतिम अंक 0 होना चाहिए। अंतिम अंक जो है दोस्तों आपका 0 होना चाहिए, तो ही वह संख्या 10 से विभाजित होगी, तो ही वह संख्या जो है दोस्तों आपकी 10 से विभाजित होगी। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम जो है दोस्तों यहाँ पर आपका देखते हैं, ये जो एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर कितना 100 की भाजकता, 100 की भाजकता का नियम। तो हमारा जो 100 की भाजकता का जो नियम कहता है दोस्तों, वो यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या कहता है? तो इसके लिए जो है दोस्तों हमको देखना होगा कि कोई सा भी नंबर से कोई सी भी संख्या है, क्या उस संख्या के अंत में 2 0 आ रहे हैं? अगर 1 0 आ रहा है तो वह संख्या 10 से कट जाएगा। अगर 2 0 आ रहे हैं तो वो 10 से भी कट जाएगा। उसके अलावा 100 से भी जो है दोस्तों कट जाएगा, 100 से भी विभाजित हो जाएगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल यहाँ पर दोस्तों लिखूँगा आपका 940, 320, 600, क्या मेरे को बताइए यह संख्या दोस्तों 100 से कट पाएगी, 100 से पूरी तरह विभाजित हो पाएगी? तो बिल्कुल हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि अंतिम में 2 अंक क्या आ गए आपका 0 आ गए, यानी अंतिम के 2 अंक जो है दोस्तों वो आपके यहाँ पर 0 होने चाहिए, तो ही वह संख्या 100 से पूरी तरह कट पाएगी। कुछ भी शेषफल जो है दोस्तों यहाँ पर नहीं रहेगा। उसके अलावा मैं दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँ, जैसे कि 932, 936, 320, यानी कि 200, बताइए क्या यह संख्या 100 से कट पाएगी? बिल्कुल कट जाएगी, क्योंकि अंतिम के 2 अंक हमारे यहाँ पर क्या आ गए 0 आ गए। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया होगा। जैसे कि कोई सी भी संख्या होती है दोस्तों 754, 531, 343, क्या बताइए 100 से कट पाएगी? बिल्कुल जो है दोस्तों नहीं कट पाएगी, क्योंकि अंतिम के 2 अंक कितने हैं 43 हैं, और 43 जो है वो आपका 100 से नहीं कटता है,
100 से नहीं विभाजित होता है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। परिभाषा भी जो है दोस्तों मैं यहाँ पर आपका लिख देता हूँ, यानी कि आपका अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक 0, दोनों अंक जो है दोस्तों आपका 0 होना चाहिए। अंतिम के दोनों अंक 0 होने चाहिए, तो ही वह संख्या 100 से विभाजित हो पाएगी। तो बिल्कुल जो है दोस्तों आपको यहाँ पर पता चलेगा होगा 10 की भाजकता, और यहाँ पर दोस्तों हमारी कितनी 100 की भाजकता। बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों चलिए हम बढ़ते हैं, यहाँ पर आपकी देखते हैं 7 की भाजकता, यानी सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है दोस्तों वो कितनी 7 की विभाज्यता, 7 की भाजकता। तो चलिए 7 की भाजकता और मैं आपको यहाँ पर दोस्तों बता देता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद में हम पढ़ेंगे 11 की भाजकता कितनी दोस्तों आपके यहाँ पर 7 की भाजकता, यानी कि 7 की विभाज्यता का नियम। तो 7 की भाजकता के नियम के लिए जो दोस्तों हमको एक डायरेक्ट ट्रिक जो होती है, डायरेक्ट इसका जो फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट होता है, जिसकी परिभाषा होती है वो क्या कहती है कि अंतिम इकाई अंक, अंतिम अंक कहो या इकाई अंक कहो, बात एक ही है। यानी कि दोस्तों आपका इकाई अंक को 2 गुना, इकाई अंक को 2 गुना करके घटाते जाना है। इकाई अंक को 2 गुना करके घटाते जाना है, और बाद में वह संख्या, यानी कि घटाते जाना है बाद में वह संख्या 7 से, बाद में वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। तो उसमें जो दोस्तों आपका नियम होता है वो लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपका एग्जाम्पल भी देखने की कोशिश करूँ। आपका मैं संख्या दोस्तों कहूँ आपको कितना 943 532। तो मेरे को दोस्तों यहाँ पर ये संख्या देखनी है, क्या इस संख्या 7 से कट पाएगी, 7 से विभाजित हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो मेरे को अंतिम का इकाई अंक को 2 गुना करना है और उस संख्या में जोड़ते जाना है आगे। जैसे कि इकाई अंक कितना है 2, 2 को 2 गुना करो तो कितना आएगा 4, 4 को इसको में जोड़ो, 4 और 3 कितना हो जाए 7, 5 3 4 9। इकाई अंक कितना है 7, 7 का 2 गुना कितना होता है 14, 14 को इसमें जोड़ो, 4 और 5 9, 3 और 1 4, यानी 3 और 1 कितना 4, 4 यहाँ पर फिर से 9। इकाई अंक यहाँ पर कितना है 9 है, 9 का 2 गुना करो 18 जोड़ो इसमें, तो 8 और 4 12, हासिल का 1, 4 और 1 5 और 1 6, यहाँ पर दोस्तों 9। फिर से इकाई अंक कितना है 2 है, 2 को काटो, 2 का दोस्तों आपका 2 गुना करो कितना होगा 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर अब हमको देखना है कितना 100, क्या 100 7 से कट रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 7 एकम 7, कितना बचा यहाँ पर आपका 3, कितना बचा 3, तो 7 चौके 28, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका शेषफल बच रहा है। ये संख्या आपकी 7 से पूरी तरह जो है दोस्तों यहाँ पर नहीं कट पा रही है, नहीं विभाजित हो पा रही है। अब चलिए दोस्तों हम जैसे कि आपके सामने कोई सी भी संख्या होती 1057, क्या 7 से कट पाएगी। तो मेरे को इकाई अंक कितना है 7, 7 का 2 गुना करें 14, तो कितना हो जाएगा 14। यहाँ पर आपका 5 में से आपका 1 जाएगा, यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पर आपको 2 गुना करना होता है। यहाँ पर दोस्तों आपका 2 गुना करना होता है, उसके अलावा आपको घटाना होता है। तो यह ट्रिक जो है दोस्तों आपकी हमारी यहाँ पर ही फेल हो गई थी। हम जो है यहाँ पर जोड़ते गए थे, लेकिन आपको नहीं जोड़ना था, आपको घटाते जाना था। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों इनको घटाते जाना है। तो 5 में से 1 जाएगा, 5 में से 4 जाएंगे 1 बचेगा, 10 में से 1 जाएगा 9, क्या कितना बचा 91, 91 7 से कट जाता है, यानी कि 13 7 91। तो यह संख्या जो है दोस्तों वो आप हमारी 7 से पूरी तरह कट जाएगी, 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। उम्मीद करूँगा दोस्तों कि तो आपको 13 का नियम भी आपको यहाँ पर पता चल, यानी कि 7 का नियम भी पता चल गया होगा। अब हम चलिए दोस्तों यहाँ पर बढ़ते हैं किसके नियम की, 11 का नियम। 11 का नियम जो दोस्तों हम यहाँ पर और देख लेते हैं, और यही आपके लिए बहुत हैं, यही इम्पोर्टेंट होता है
यहीं से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो कितने का नियम? 11 का। 11 का नियम देखने के लिए दोस्तों हमको पता होना चाहिए जो एकांतर अंक होते हैं उनको आपको जोड़ना है, और एकांतर अंक को आपको जोड़ना है, बाद में देखना है उनको अंकों का योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 11, 22, 11, 33, 44 इतना होना चाहिए। तो कोई सी भी संख्या लिखूं दोस्तों मैं यहाँ पर आपका 932, 546, 353। तो देखना है 11 से विभाजित हो रही है या फिर यहाँ पर नहीं हो रही है। तो एकांतर अंक क्या होता है? यानी कि एक अंक, उसके लिए एकांतर यानी एक अंक का अंतर। तो एक अंक का अंतर यहाँ पर 3 नहीं लेना है, फिर कितना लेना हुआ 2, 5 नहीं लेना है, कितना लेना हुआ 4, 6 नहीं लेना है, कितना लेना हुआ 3, 5 नहीं लेना है, कितना लेना हुआ 3। इनको जोड़ना है, इनको जोड़ेंगे यानी कि 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18 और 3 दोस्तों आपका हो जाएगा 21। कितना होगा? 21। अब इनका एकांतर क्या होगा? 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 5 होगा। तो 3 और 5 करें तो दोस्तों आपका 8, 8 और 6 करें तो 14, 14 और 4 करें कितना होगा? 19। कितना आ गया दोस्तों? यहाँ पर आपका हमारा आ गया 19। तो इनका जो अंतर है वो कितना है? 2 है। यानी कि कहने का मतलब यह संख्या 11 से जो है दोस्तों पूरी तरह नहीं कट रही है, पूरी तरह जो है दोस्तों आपकी विभाजित नहीं हो रही है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल जो है दोस्तों मैं यहाँ पर आपका लेता हूँ, जैसे कि 37, 25, 98, 99, 93। क्या यह संख्या आपकी 11 से कट पाएगी या फिर नहीं कट पाएगी? तो एकांतर अंक जोड़ने, यानी 9 और 3 और 2 कितना होगा दोस्तों आपका? 5, 5 और 9 हो जाएगा आपका यहाँ पर दोस्तों 14, 14 और 3 हो जाएगा आपका यहाँ पर 23, 23 और 9 हो जाएगा आपका यहाँ पर दोस्तों 32, 32 कितना हो गया आपका? 32 माइनस 7 और 5 करेंगे 12, 12 8 करेंगे 20, 20 और आपका यहाँ पर दोस्तों करेंगे, यानी कि 20 और 9 करेंगे आपका यहाँ पर 29, 29 और 9 करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा, अभी जो दोस्तों यहाँ पर आपका मिस्टेक हो रही है, जैसे कि आपका यहाँ पर दोस्तों 7, 7 और 5 करेंगे 12, 12 8 करेंगे 20, 20 और 9 करेंगे तो दोस्तों 29, 29 और 3 करेंगे तो दोस्तों 32। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो क्या है? 0 है। तो कहने का मतलब यह संख्या जो है दोस्तों वो आपकी यहाँ पर 9 से पूरी तरह यानी कि 11 से पूरी तरह कट जाएगी, 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों इसकी परिभाषा आप यहाँ पर लिखनी है, यानी कि एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 या 11, 22 या 33 होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। यानी या तो अंतर 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, 33 होना चाहिए, यानी कि 11 का मल्टीपल। तो बिल्कुल जो है दोस्तों आप यहाँ पर 11 का जो नियम होता है, 11 की भाजकता का जो नियम होता है वो आपका अच्छे से जो है दोस्तों आपको यहाँ पर समझ गए होंगे। और ये हमारा टॉपिक जो दोस्तों होता है आपका डिविजिबिलिटी रूल्स, बिल्कुल जो है दोस्तों आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट जो हमारा दोस्तों टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है आपका रिमाइंडर थ्योरम, जिसको कि हम यहाँ पर क्या कहते हैं दोस्तों? आपका शेषफल प्रमेय कहते हैं, शेषफल प्रमेय जो कि होने वाला है दोस्तों। तो क्लास को आप बहुत से ज़्यादा जो है दोस्तों आपका लाइक करें। उम्मीद करूँगा कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो दोस्तों क्लास को लाइक करें और हमारा यूट्यूब चैनल क्लास नगर इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।